हेलो एवरीवन, चलिए करते हैं इंटेलिजेंस टॉपिक पर सेकेंड वीडियो, जहां पर आप फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ रहे थे। तो इनको कंप्लीट करते हैं। पॉइंट नंबर 6 जो है वो है आपका बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो जैसे हमने पिछले वाले जो पॉइंट था नंबर 5 में, वहाँ पर पढ़ा था ग्रुप फैक्टर थ्योरी। क्लियर? वहाँ पर किसने दिया था? वो थ्रस्टन ने दिया था। अब हमारा आ गया है मल्टी फैक्टर थ्योरी। ये भी सेम है, जैसे थ्रस्टन का आपका सिद्धांत था, थॉर्नडाइक का सिद्धांत भी उससे कुछ मिलता जुलता है। अब थॉर्नडाइक ने क्या बोला है? थॉर्नडाइक ने बोला है कि जितने प्रकार के इंसान में मानसिक योग्यता होती है उतने प्रकार की बुद्धि होती है। क्लियर? यानी जो आप जितनी भी आपकी मानसिक योग्यताएं हैं, मानसिक सोचने समझने की जो आपकी शक्ति है, जितने भी टाइप की, वो क्या है? आपकी बुद्धि है। क्लियर? अब तो क्या हुआ? यानी तत्वों का समूह, यानी जो आपकी ग्रुप ऑफ एलिमेंट। क्लियर? कई सारे हैं ना, कौन से वाले एलिमेंट जो आपके इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं? ग्रुप ऑफ दैट एलिमेंट्स। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने और क्या बोला है? मात्रा का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है उसको मात्रा का सिद्धांत भी कहा है। अब क्या है? थॉर्नडाइक ने 6 प्रकार की योग्यताएं बताई है। नंबर 1 अंक योग्यता, नंबर 2 शाब्दिक, नंबर 3 दिशा, नंबर 4 तर्क, स्मरण शक्ति, देन भाषण। ये भी योग्यताएं सेम एज इट इज थ्रस्टन से मिलती जुलती हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी ये दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा न्यायदर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत। ये हमारा दिया है थॉमसन ने। वर्गानुक्रम सिद्धांत दिया है ये वाला बर्ट एम बर्नन ने। क्लियर? ये आपको एक ऑर्डर पे अरेंजमेंट ऑफ समथिंग लगा लो, आपकी इंटेलिजेंस की टाइप्स जो होती है उनके अरेंजमेंट से रिलेटेड है बर्ट और बर्नन का थ्योरी। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट थ्योरी, जो आपकी दी है गिलफोर्ड ने। क्लियर? तो नेक्स्ट स्लाइड है, वहाँ पर आता है हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत, जो किसने दिया था? हमारे हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। अब इन्होंने क्या बोला? नाम तो सेम है इसका, मल्टी इंटेलिजेंस, यानी जितनी भी बुद्धियां हैं हमारी, जितने भी टाइप के इंटेलिजेंस लेवल्स हैं, वो क्या है हमारे? वो हमारे इंटेलिजेंस के फैक्टर्स में आएगा। लाइक मल्टी इंटेलिजेंस, यानी हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग इंसान में बहुत सारी बुद्धि होती है। वही बात आ गई, मेंटलिटीज़ होती हैं, तो वही हमारी बुद्धि थी, लेकिन सबने अपना अपना छोटा छोटा चेंज कर दिया उनमें। गार्डनर ने बुद्धि को 9 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 9 में। लेकिन 11th की जो एनसीईआरटी है उसमें 8 टाइप का कहा गया है। अब 9 टाइप को जो 1998 में जोड़ा गया, जिसे एनसीईआरटी ने नहीं माना। अब एनसीईआरटी ने नहीं माना तो ऑब्वियसली वो बुक्स में भी नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपकी जो हमारी ये इन्होंने बताया है, टाइप्स बताई हैं, उनको हमने आगे करना है। नंबर 1 पर आता है आंकिक और तार्किक बुद्धि, जैसे हमने पीछे भी किया हुआ है, थ्रस्टन की थी, थॉर्नडाइक की थी। तो अब हमारा गार्डनर क्या कहता है? गार्डनर कहता है जैसे मैथ से रिलेटेड कौन सी आई? आंकिक वाली। तार्किक वाली, जब आप किसी से तर्क वितर्क करते हो वो आपकी तार्किक बुद्धि हो गई। लेकिन यहाँ पर ऊपर वाले फैक्टर्स में हमने क्या देखा कि दोनों ने अलग अलग टाइप की बुद्धि बताया है, लेकिन यहाँ पे गार्डनर ने एक टाइप की बुद्धि में आंकिक और तार्किक को शामिल कर लिया। क्लियर? अब थ्रस्टन, एक क्वेश्चन और बनता है कि तो थ्रस्टन है, थ्रस्टन ने तो बोला था कि वो मेंटल एबिलिटीज़ हैं। क्लियर? लेकिन अब जो हमारा गार्डनर है, गार्डनर ये बोलता है कि ये सिर्फ बुद्धि हैं। उनको बुद्धि का ही नाम दे दिया, गार्डनर की बुद्धि हैं जो भी हैं ये। क्लियर? वहाँ पर थ्रस्टन की एबिलिटीज़ थी, यहाँ पर क्या है? बुद्धि। क्लियर? पीएम में प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ किसकी थी? थ्रस्टन की। ओके, तो नेक्स्ट टाइप की बुद्धि जो आती है वो क्या है हमारी? म्यूजिक से रिलेटेड, वो है संगीतज्ञ बुद्धि, जो हमारे म्यूजिक से रिलेटेड है, संगीत से रिलेटेड है, जो हमारे जितना हम याद करते हैं उसके बारे में। क्लियर? उसकी रिसर्च रहती है, या जो भी चीज़ है उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, उसको जानना, उस पर कुछ शोध करना, वो सारी क्या है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आता है आपका भाषाई बुद्धि। भाषा मतलब बहुत सारी भाषाओं को हम जानते हैं, कितना उनके बारे में क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, या क्या इन्वॉल्वमेंट है उनका हमारे दैनिक जीवन में ही लगा लो। हमें अगर कुछ लैंग्वेज कोई आती है अच्छे से
तो हम उसके हिसाब से ही तो वहाँ की जो लोकल्स हैं या कहीं पर ऐसे जगह पे हैं जहाँ पर वो भाषा यूज़ हो रही है तो हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे और अपने पॉइंट रख पाएंगे। क्लियर। तो लिंग्विस्टिक भाषाई बुद्धि, कितने टाइप की भाषाएं हमें आती हैं। क्लियर। शारीरिक गतिक बुद्धि, अब ये क्या होता है, ये होता है कि बॉडी मूवमेंट। अब आपकी बॉडी मूवमेंट का क्या है, यानी देखो जब हम अपनी बॉडी की मूवमेंट करते हैं तो वो हमारी रिलेट करती है शारीरिक गतिक बुद्धि, ये वाला पॉइंट शारीरिक गतिक बुद्धि। बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जहाँ पर बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड होती है, यानी हमारे शरीर का कोई भी भाग काम करता है। क्लियर। तो जो अंग काम करता है उस टाइम जो बुद्धि यूज़ हो रही है वो क्या है, आपकी बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। क्लियर। जैसे पायलट अपना काम करता है, डॉक्टर अपना काम करता है, डांसर अपना काम करता है, तो सब अपने बॉडी को यूज़ करके करते हैं ना, अपने हाथों को हिला के। क्लियर। अपने बॉडी मूवमेंट को करके। उसके बाद जो पायलट है, पायलट का देखो वो अपने बॉडी को भी यूज़ करेगा और अपने क्या करेगा, अगर वो स्पेस में जा रहा है पायलट तो क्या है, उसको लोकेशन का भी करेगा ना वो। तो वो उसमें दो टाइप की हो सकती हैं, एक तो क्या आपका बॉडी वाला भी, और दूसरा क्या आएगा, स्पेशल आएगा ना, उनको जगह की जानकारी कि यहाँ से नहीं यहाँ से जाना है, ये करना है। क्लियर। तो आपका ये आता है बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है आपका अंतः व्यक्तिक बुद्धि, और ये वाला पॉइंट है अंतः व्यक्तिक बुद्धि। इसमें क्या है, यानी इंसान अंतः व्यक्तिक मतलब इंसान के खुद के बारे में है, खुद से रिलेटेड बुद्धि है। जहाँ भी व्यक्ति खुद शब्द आए वहाँ पर क्या है, क्या है, अपने बारे में ही होगा ना, मतलब खुद के बारे में जो भी सोचता है वो उसकी क्या है, इमोशन से रिलेटेड होगी। वो अपने बारे में क्या अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है, जैसा भी सोचता है, ठीक है, अपने इम्प्रूवमेंट के सोचता है या अपना कुछ ऐसा चीज़ करना अचीवमेंट चाहता है, कुछ भी है जो अपने लिए सोचता है, वो है क्या, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी अंतः व्यक्तिक बुद्धि। उसे नेक्स्ट है आपका अंतः परा बुद्धि। परा मतलब दूसरों का, दूसरे से रिलेटेड। तो पर्सनल इंटेलिजेंस है जहाँ पर इंसान क्या करेगा, दूसरों से रिलेटेड, दूसरों के बारे में सोचेगा कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। वो कैसा भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी सोच सकता है, वो पॉजिटिव भी सोच सकता है। क्लियर। तो परा मतलब दूसरा, दूसरे से रिलेटेड वो सोचेगा। नेक्स्ट आता है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि में क्या था, स्पेशल इंटेलिजेंस, जगहों के बारे में पता करना कि हाँ, जैसे हम मैप पे देख के बता सकते हैं कि ये कंट्री यहाँ पे है, ये स्टेट यहाँ पे है, ये लोकेशन यहाँ पे है। क्लियर। तो स्पेशल इंटेलिजेंस आपका स्थानिक बुद्धि। नेक्स्ट वन है 1998 में एक न्यू आई थी, प्राकृतिक बुद्धि। नेक्स्ट वन है प्राकृतिक, जो हमारे नेचर से रिलेटेड है। अस्तित्ववादी बुद्धि, जो क्या था 2000 में ऐड किया गया था इसको, जो हमारे अस्तित्व के बारे में बताती है। जैसे नाम से ही पता लग रहा है अस्तित्ववादी, जैसे कोई बाबा है, ठीक है, अब उसको देख के हम बता देंगे ना कि हाँ उसका लाइफ कैसी होगी, उसका रहन सहन क्या होगा, बता देंगे ना, नॉर्मल सी चीज़ उसके बारे में बता रहा है कि बाबा की लाइफ कैसी होगी। ठीक है। तो वो चीज़ अस्तित्व मतलब उसको देखते ही हम ये बता दें, हमारा दिमाग ये बता दे कि हाँ ये इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन है छोटा सा, इसमें बोला गया कि बच्चा उंगलियों का प्रयोग करके कोई काम कर रहा है, पियानो बजा रहा है, कुछ और कर रहा है, तो हम कौन सी बुद्धि यूज़ हो रही है। ऑब्वियसली शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ठीक है। तो ये थे हमारे हॉवर्ड गार्डनर की टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। नेक्स्ट हमारा आता है बुद्धि का मापन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।